ए.आर. रहमान कहते हैं, मैं इनका काम और उनके गीतों को जिंगल डेज से फॉलो करता था। मुझे इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी और मैं इनका फ़ैन हूँ। ये बहुत टैलेंटेड हैं। कौन? कविता कृष्णमूर्ति। और वो कहती हैं कि ए.आर. रहमान का म्यूज़िक वक्त के आगे का म्यूज़िक है, जैसे पंचम दा का म्यूज़िक। उनकी म्यूज़िक को लेकर जो समझ है वो ख़ास है। कविता जी ने ए.आर. रहमान के साथ पहली बार गाया था 1995 की फिल्म बॉम्बे के लिए। शुरुआत सिर्फ एक अलाप को गाने को लेकर हुई थी और फिर एक गाना और फिर दूसरा एक और गाना भी फिल्म बॉम्बे के लिए इन्होंने गाया। कैसे हुआ था ये, आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। कविता जी कहती हैं, जब मैंने रोजा के गीत सुने तो मुझे उसमें बहुत फ्रेशनेस लगी थी। चाहे उनका अरेंजमेंट हो, गीतों को जिस तरह ट्रीट किया गया था, बहुत अच्छे लगे थे सभी गाने। लेकिन तब तक कभी ये नहीं लगा कि, क्योंकि वो कहती है मैं मुंबई में थी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इनके लिए कभी गाऊंगी। लेकिन एक बार जब ए.आर. रहमान मुंबई में थे और मणि रत्नम साहब भी थे कुछ रिकॉर्डिंग्स के लिए, फिल्म बॉम्बे की ही, तो वो कहती है कि मुझे किसी के थ्रू एक मैसेज मिला कि एक बैकग्राउंड स्कोर है, एक अलाप जो आपको गाना है रहमान सर की अगली फिल्म बॉम्बे के लिए। कविता जी कहती हैं, मैं एक दिन फिर जब स्टूडियो गई तो वहाँ एक बहुत यंग सा लड़का, चुपचाप सा, ज़्यादा बोलता नहीं। अब मणि रत्नम साहब भी हैं वहाँ। कविता जी कहती हैं, वहाँ शंकर महादेवन भी थे और हम दोनों से अलाप गाने के लिए कहा गया, बैकग्राउंड स्कोर के लिए। वो कहती है मैंने गाया और जब वापस जाने से पहले वो मिलना हुआ कि अच्छा चलिए चलते हैं, तो रहमान जी ने कहा कि क्या आप मद्रास आ पाएंगी इसी फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के लिए। इन्होंने कहा कि बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। और 4-5 दिन बाद फ़ोन आया और इन्हें मद्रास आने के लिए कहा गया। उस वक्त तो मद्रास ही कहते थे हम। कविता जी कहती है, मैं एयरपोर्ट से सीधे स्टूडियो गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ मूर्ति जी थे, रहमान जी के असिस्टेंट, और उन्होंने इन्हें गीत लिखवाया। गीत था कुछ कुछ रकमा। वो कहती है मैंने गीत लिखा, मेलोडी सुनी और फिर गीत गा दिया। कविता जी कहती है मुझे एहसास हुआ कि रहमान वहाँ नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर रात को काम करते हैं। तब तक दोपहर का वक्त हो गया था और उन्होंने रहमान जी को कॉल किया, मूर्ति जी ने, और वो आए और उन्होंने गीत सुना और कहा कि बिल्कुल ठीक है। कविता जी कहती है मुझे लगा कि चलिए अब मैं वापस चलती हूँ, लेकिन ए.आर. रहमान ने कहा कि नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप पहले कुछ खा पी लीजिए और फिर एक और गाना है जो आपने रिकॉर्ड करना है। अब कविता जी कहती है मुझे ना बहुत खुशी हुई, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मेरा काम इन्हें अच्छा लगा। मेरा पहला वाला जो गीत मैंने गाया वो इन्हें अच्छा लगा, यानी कि मैंने अपना काम सही से किया। अब इस रिकॉर्डिंग के लिए दूसरे स्टूडियो में जो पास में ही था वहाँ पर गए और वो गीत था तू ही रे। इसके लिए रेफरेंस था, मेल वॉइस हरिहरन जी की थी और कविता जी कहती है मुझे गीत इतना अच्छा लगा कि मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी इसे सुनकर। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, आजा रे, यूं तड़प। क्योंकि इसे तमिल में पहले रिकॉर्ड कर लिया गया था, जिसमें फीमेल वॉइस चित्रा जी की थी, तेलुगु में भी चित्रा जी की आवाज़ थी। और पार्वै पार्ते हुए तंद पेण्मै वारामल पोई विडुमा। अब पहली 2 लाइंस में वो कहती हैं कि मैं स्ट्रगल कर रही थी। खैर, इन्होंने रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिस्ट से कहा कि बाकी गाना मैं पहले गा लूँगी और ये जो 2 लाइंस हैं ये आखिर में गाऊंगी। अब वो कहती है बाकी गाना सब अच्छे से हो गया और ये 2 लाइंस इन्होंने 2-3 बार गाई, बहुत ऊंचा सुर था। गाना ओके हो गया। जब ए.आर. रहमान आए, उन्होंने गीत सुना तो वो कहती हैं कि एक ना बड़ी जेंटल स्माइल के साथ कविता जी से कहा उन्होंने कि बाकी गाना सही है, क्या आप ये 2 जो फर्स्ट लाइंस हैं इसे फिर से गा देंगी, आप इससे बेहतर कर सकती हैं।
कविता जी ने कहा कि मैं गा देती हूँ, पर ये स्केल इतना ऊंचा है कि पता नहीं इससे बेटर मैं कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन फिर वो कहती है, जब दूसरी तरफ कोई ऐसा हो और आप उनके लिए अच्छा काम करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास और वो ताकत भी आ ही जाती है। बस इन्होंने गाया और रहमान जी ने फिर ओके किया। मुंबई लौटने के बाद भी कविता जी कहती हैं, ये गीत मेरे साथ रहा। इसकी कॉम्पोजिशन में बहुत कुछ खास था और जब ये रिलीज हुआ तो सुनकर वो कहती हैं, मैं हैरान हो गई थी जिस तरह से हरिहरन जी की आवाज़ के साथ मेरी आवाज़ को ए.आर. रहमान ने मिक्स किया था। जिस तरह से ये गीत बना था और मेरे करियर का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स में से ये एक है। टेक्निकली ए.आर. रहमान और उनकी टीम ने कमाल का काम किया था। वो कहती हैं, रहमान जानते हैं कि किस नोट को कितना म्यूज़िक देना है। शायद वो समझते हैं कि आवाज़ के थ्रू इमोशंस को लाना है, ना कि इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो वर्ड्स को सपोर्ट करते हैं। वो आवाज़ के साथ डील बहुत अच्छे से करते हैं। कविता कृष्णमूर्ति कहती हैं, अच्छा ये बात वैसे उन्होंने बहुत हंसकर कही थी। वो कहती है, रात को मैं 2 बजे भी गाने की रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ। ये विश्वास मुझे ए.आर. रहमान ने ही दिया। जैसे गीत इश्क बिना तुम ताल का गीत, जो रात को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रिकॉर्ड हुआ था। वो कहती है, मैं मुंबई में रात 10 बजे के बाद रिकॉर्डिंग के लिए मना कर देती हूँ। कह देती हूँ कि सुबह 8 बजे आ जाऊँगी और मेरी रिकॉर्डिंग फिर उसी वक्त पर करिएगा, गला अभी नहीं चलेगा। लेकिन रहमान जी के साथ रात को रिकॉर्डिंग करके मुझे लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है। मैं रात को 2 बजे भी गा सकती हूँ और रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ। आपको इस कॉम्बिनेशन का कौन सा गीत है जो बहुत पसंद है, उसे कमेंट्स में लिखिएगा।